नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और मैं आपके साथ हमेशा ही रहता हूँ। अगर आप देखो अपने वेरिकोसील के बारे में सोचते बहुत हो और या उसके बारे में समझना भी चाहते हो तो तब भी आप मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। या आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो सारी चीज़ें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और सिम्टम्स हैं और आपको ये भी लगता है कि इसके बारे में जज कौन करेगा, तो सबसे बढ़िया जज करने वाला जो पर्सन होता है वो आपका होता है रेडियोलॉजिस्ट। आप जाओ किसी भी ऐसे सेंटर पे जहाँ पर आपका यूएसजी हो जाए, माने कि अल्ट्रासाउंड हो जाए, वहाँ पर जाओ, उनको बोलो यूएसजी स्क्रोटम। यूएसजी स्क्रोटम माने कि आपका अल्ट्रासाउंड आपके स्क्रोटम का जो थैली होती है ना टेस्टिकल्स की, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। उसका एक स्कैन कराओ, उसमें आपको पता चलेगा कि आप वेरिकोसिल के पेशेंट हो या नहीं। अगर उसमें ये हमें लगता है या उसमें अगर रिपोर्ट आती है, वो वाली रिपोर्ट आप चाहे हमें शेयर करो, उसके बाद हम आपको डिटेलिंग में बता सकते हैं। अगर आप कहो कि मेरे को सिर्फ सिम्टम्स आ रहे हैं वेरिकोसील के और उसके बाद हमें कॉल करते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ डिस्कस करते हैं, तब भी हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा वाइड हो जाते हैं कि उसमें ऑर्काइटिस भी हो सकता है, एपिडाइमल लेयर भी जो होती है वो बल्कि हो सकती है, स्पर्मेटिकोड के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है या बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं तो जिसको हम भी जज नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं, जिसको ऐसा सिम्टम लगते हैं वेरिकोसील जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, तो आप एक अपने तरफ से जाकर सेल्फ स्कैन करवा सकते हैं अपने आसपास की किसी भी लैब से। अब रही बात, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए भी आया हूं क्योंकि मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स जैसे कि जो आपको ये कह देता है कि सर्जरी ही एक वेरिकोसिल का ऑप्शन है और उससे पेशेंट ठीक सिर्फ सर्जरी से ही हो सकता है, वो बिल्कुल गलत है। उसके ऊपर फैक्ट रखने आया हूँ कि आज मेरे पास पेशेंट हैं जो 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना वेरिकोसिल रिकवर किया है। 2 महीने के अंदर। अब ऐसा नहीं होता कि अब सारे के सारे पेशेंट 2 महीने में ठीक हो जाते हैं। किसी को 6 महीने में लगते हैं, किसी को 7 महीने में लगते हैं, किसी को 3 महीने में लगते हैं, किसी को महीना भी लगता है। क्योंकि आपका शरीर है, मेरा शरीर नहीं है जिसको मैं बोलूं कि मैं ऐसी चीज़ें करूं मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसी चीज़ें करूं मैं ठीक हो जाऊंगा। और कोई भी डॉक्टर के पास किसी भी तरह की जादू की छड़ी नहीं है कि आपको 1 महीना में ही ठीक कर देगा। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मिसकंसेप्शंस चलते रहते हैं पेशेंट के माइंड में भी कि सर्जरी एक मात्र ऑप्शन है, क्योंकि उनको ये रिकमेंड कर दिया जाता है कि इसका सिर्फ और सिर्फ इलाज सर्जरी ही है। जहाँ पर मेरे को ये लगता है कि जहाँ पर आपको डॉक्टर ये रिकमेंड कर देता है, उनकी एजुकेशन लैक है। मतलब एजुकेशन लैक मतलब नहीं कि उनकी एजुकेशन तो प्रॉपर है, बट वो उस जगह पे लैक कर जाते हैं। माने कि अगर जैसे मैं मान के चलो डॉक्टर है, मेरे पास फैक्ट्स हैं तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब मान के चलो किसी डॉक्टर के पास फैक्ट्स ही नहीं है तो वो आपके सामने रखेगा कैसे कि ये चीज़ पॉसिबली है विद मेडिसिन्स। माने कि वेरिकोसिल का ट्रीटमेंट पॉसिबल है विद मेडिसिन्स। जब तक उनके पास फैक्ट्स नहीं है, इसलिए उनके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। लैक ऑफ नॉलेज नहीं बोलेंगे इसको, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होने की वजह से वो आपको रिकमेंड कर देता है सर्जरी की। अब मैं आपके सामने फैक्ट रखता हूं। पेशेंट आए थे हमारे पास, उनको राइट साइड का 2nd ग्रेड वेरिकोसिल था। राइट टेस्टिकल्स के अंदर, राइट स्क्रॉटम की तरफ जाने वाली वेन्स के अंदर 2nd ग्रेड का वेरिकोसिल था जब वो हमारे पास आए थे और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। बट नाउ अब उनकी जो कंडीशन है बहुत बेटर है। आज की डेट में उनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है वेरिकोसील का, उनको कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं आ रही, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है। वो आज की डेट में प्रॉपरली फाइन और फिट है। ये रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और चेक कीजिए कि हाँ एक्चुअली में ये क्लियर है या नहीं है। देखो रिपोर्ट्स वेरी कर सकती हैं, ठीक है। और देखो हमारे यहाँ से किसी भी पेशेंट को ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप रिपोर्ट्स इसी लैब से करवाओगे, इसके अलावा और किसी लैब की हम मान्यता नहीं रखते, इस लैब के बिना हम किसी और लैब की रिपोर्ट्स को एक्यूरेट नहीं मानते। ये सारी चीज़ें हम अपने पेशेंट को इससे वंचित रखते हैं। आई मीन टू से हम उनको ये नहीं रिकमेंड करते कि इसी लैब से करवाना है। तो इसीलिए मेरे पास जो पेशेंट्स होते हैं उनके अपने होम टाउन्स की लैब्स होती हैं, तो वो अपनी होम टाउन की लैब से ये स्कैन करवा कर भेजते हैं। जो फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं, जो हम आपके सामने रख पाते हैं। तो समझिए इस बात को कि हम किसी भी पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते कि इसी लैब से करवाने। आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप किसी भी लैब के पास करवाइए। रेडियोलॉजिस्ट सारे ही बढ़िया हैं, कोई भी बुरा नहीं है, सबको ही आपके फैक्ट्स क्लियर करने होते हैं। तो आप अपने
स्कैन को या अपने जो भी लैब से आप स्कैन कराने जाते हैं आप करवाइए, जानिए और उसको समझिए कि हम जो आपको दिखा रहे हैं वो एक्चुअली प्रमाण है। अगर आपके पास इसकी लैब की आपके पास आ भी जाती है, इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, तो आप अगर आसपास रहते तो आप जाकर मान्यता उसकी अप्रूव भी करवा सकते हैं। इतना हम अपने इलाज पे कॉन्फिडेंट हैं कि हम आपको घर बैठे बैठे ही वेरिकोसील से ठीक कर सकते हैं। अब रही बात कि हाँ कितने पेशेंट हम ठीक कर देंगे, कैसे ठीक कर देंगे, ये बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आते हैं एक वेरिकोसिल के पेशेंट के अंदर कि मैं तो ठीक हुआ नहीं, मैंने बाहर से कितने आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले लिए, इतने होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले लिए, मेरे से तो कुछ टस से मस नहीं हुआ। देखो सिंपल सी बात बोलूँगा, अगर आप किसी से भी इलाज ले रहे हैं तो उसका प्रमाण लीजिए। प्रमाण माने कि उसका फैक्ट लीजिए। तो फैक्ट्स ये है कि आप हमेशा अपने जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कहीं का भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप उसको मंथली बेसिस पे नहीं 40-45 डेज के अंदर अपने स्कैन को स्टार्ट कीजिए। अगर वो स्कैन अगर आपके फेवर में है तो इट मीन्स कि आपका ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, बुरा नहीं चल रहा। कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को यही नहीं चाहता कि वो ठीक ना हो, ठीक है। हर डॉक्टर यही चाहता है कि उनका पेशेंट ढंग से क्योर हो जाए, अच्छी तरीके से क्योर हो जाए और उसको वो चीज़ लगे जो वो मेडिकेशन के थ्रू देना चाहता है। और बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।